आज हमारी चर्चा का विषय है कि पति के मरने पर स्त्री को अशुभ क्यों माना जाता है, फिर भारत में पत्नी मरने पर पुरुष को अशुभ क्यों नहीं मानते। विधवा या बांझ महिला का घर से निकलते समय दिखना अशुभ मानने के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, बल्कि इसके पीछे सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हैं। ये धारणाएं सदियों पुरानी परंपराओं और अंधविश्वासों से जुड़ी हैं। इनके पीछे सामाजिक कारण हैं। सामाजिक भेदभाव और पूर्वाग्रह। प्राचीन समय से विधवाओं और बांझ महिलाओं को समाज में निम्न दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता था और उनकी स्थिति को सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता था। यह भेदभाव और पूर्वाग्रह समाज में गहराई से व्याप्त था और आज भी कई जगहों पर पाया जाता है। अशिक्षा और अंधविश्वास। शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी के कारण लोग अंधविश्वासों पर विश्वास करते थे। कोई भी असामान्य घटना या परेशानी का सामना करने पर वे इसे किसी विशेष व्यक्ति या परिस्थिति से जोड़ लेते थे, जैसे कि विधवा या बांझ महिला का दिखना। धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं। कई धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं ने इन धारणाओं को बल दिया। धार्मिक कहानियों और मिथकों में भी ऐसे पात्रों का उल्लेख होता है जिन्हें दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है। इसलिए हर वेदांती यह बात याद रखे कि जो पहले से ही दुखी हैं, उन्हें ताने मारकर उनके व्यक्तित्व को घायल न करें। वेदांती समाज में इस तरह की मान्यताओं के लिए कोई जगह नहीं है। किसी के पति की मृत्यु के लिए सिर्फ एक स्त्री ही दोषी नहीं है, उस व्यक्ति का कर्म भी उस कार्य में शामिल होता है। इसलिए किसी विधवा स्त्री को दोष देकर उस जीवात्मा को तकलीफ ना दें। वेदांती समाज को ऐसे स्त्रियों के प्रति बुरा भाव नहीं रखना चाहिए। बांझ होना कोई स्त्री का दोष नहीं होता, यह पुरुष या स्त्री दोनों में किसी एक की कमजोरी का कारण हो सकता है। स्त्री को ही दोष देकर उसे प्रताड़ित करना समाज की बुरी मानसिकता का प्रतीक है। वेदांतियों को अपने आप को इन विचारों से दूर रखना है ताकि एक बेहतर और स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके। यह महत्वपूर्ण है कि हम इन अंधविश्वासों और भेदभावपूर्ण धारणाओं को समाप्त करें और समाज में सभी व्यक्तियों के प्रति समानता और सम्मान का भाव रखें। शिक्षित और जागरूक समाज ही इन पुरानी धारणाओं को बदल सकता है और सभी लोगों को समान अवसर और सम्मान दिला सकता है। विधवा और बांझ स्त्री से संबंधित वेदांतियों को निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। 1. सम्मान और संवेदनशीलता। वेदांतियों को विधवा और बांझ स्त्रियों के प्रति सम्मानजनक और संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार से दोषी ठहराने या ताने देने से बचना चाहिए। 2. अंधविश्वास का त्याग। वेदांतियों को इस बात का त्याग करना चाहिए कि विधवा या बांझ स्त्री का जीवन किसी अशुभता का प्रतीक है। समाज में ऐसे अंधविश्वासों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। 3. समर्थन और सहयोग। वेदांतियों को विधवा और बांझ स्त्रियों का समर्थन करना चाहिए, उन्हें समाज में बराबरी का स्थान दिलाने के लिए प्रयास करना चाहिए और उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने में मदद करनी चाहिए। 4. समानता का दृष्टिकोण। वेदांतियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विधवा और बांझ स्त्रियों को भी वही अधिकार और सम्मान मिले जो समाज के अन्य सदस्यों को मिलता है। उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो। 5. समाज को जागरूक करना। वेदांतियों को समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए कि बांझपन या विधवापन किसी व्यक्ति की कमी या दोष नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक घटनाएं हैं जिन्हें समझदारी और करुणा से देखा जाना चाहिए। मैं वेदांती समाज के हर सदस्य को यह जिम्मेदारी सौंपता हूं कि वे इस संदेश को समाज के हर कोने तक पहुंचाएं। यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने सिद्धांतों और मान्यताओं को सभी के साथ साझा करें ताकि लोग सही मार्ग पर चल सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। मैं मृत्युंजय वेदांती भारत की सभी संतानों को परमपिता परमेश्वर की ओर से आमंत्रित करता हूं, वेदांती बनिए। वेदांती इस पृथ्वी का अंतिम सत्य है। वेदांती होना सिर्फ एक पहचान नहीं,
बल्कि एक जीवन पद्धति है। वेदांती बनने का अर्थ है सत्य के मार्ग पर चलना, अंधविश्वासों से मुक्त रहना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना। यह भारत भूमि हमारे महान पूर्वजों की धरोहर है, जिसे हमें आगे लेकर जाना है। वेदांती ही इस पृथ्वी का अंतिम सत्य है, जो हमें जीवन की हर कठिनाई से पार पाने का मार्ग दिखाता है। इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे इस महान समाज का हिस्सा बने, इसके आदर्शों को अपनाएं और अपने जीवन को सत्य, विज्ञान और धर्म के साथ समर्पित करें। वेदांती समाज एक ऐसा समाज है जो न केवल आत्मज्ञान की ओर अग्रसर है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को सही दिशा में ले जाने के लिए भी कृतसंकल्प है। आइए वेदांती बनकर उस परमपिता को पाने की अंतिम यात्रा के लक्ष्य को पूर्ण करें। यह यात्रा न केवल हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए है, बल्कि यह उस सर्वोच्च सत्य की प्राप्ति का मार्ग है जिसे हमारे महान पूर्वजों ने हमें दिखाया है। वेदांती बनना केवल एक पहचान नहीं, बल्कि एक साधना है, एक तपस्या है जो हमें हमारे जीवन के अंतिम उद्देश्य की ओर अग्रसर करती है। इस यात्रा में हमें अपने भीतर की सभी अशुद्धियों को दूर करना होगा, अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करना होगा। हमें अपने जीवन में राष्ट्र और समाज के प्रति अपने कर्तव्य, धर्म की पुनः स्थापना और नैतिक मूल्यों का संरक्षण करना है, ताकि हम उस परमपिता के साक्षात्कार की दिशा में कदम बढ़ा सकें। वेदांती बनकर हम न केवल अपने जीवन को, बल्कि समाज और पूरे विश्व को एक नई दिशा देंगे। हम विश्व रक्षक हैं। इस बार इस विश्व की रक्षा का कार्यभार हमें सौंपा गया है। इसलिए आइए इस पवित्र यात्रा में शामिल हों, वेदांती बनें और उस परमपिता को पाने की अंतिम यात्रा के लक्ष्य को पूर्ण करें। यह यात्रा हमारी आत्मा के उद्धार के लिए है और यही वेदांती जीवन का अंतिम सत्य है। वेदांती बनकर इस पवित्र यात्रा में मेरे साथ चलिए।